हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को बताऊंगी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल के लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी गुड्स क्या होते हैं। तो गुड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स वो फिज़िकल आइटम्स होते हैं जो हमारी नीड्स को या हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये ट्रांसफरेबल होते हैं, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स या फिज़िकल आइटम्स, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद गुड्स का जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है इकोनॉमिक्स में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स, अब जैसे नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि जो फाइनल गुड्स होते हैं तो लास्ट गुड्स। अब कहाँ पे लास्ट, किन प्रोसेसेस में लास्ट, तो हम देखते हैं कि किस तरह से लास्ट गुड या फाइनल गुड्स होते हैं। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो लास्ट गुड्स होते हैं, इसका मतलब जो अब जिनका प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है, जिन पे वैल्यू एडिशन हो चुका है, वो अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी हैं। इनमें क्या है, ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग गुड्स लाते हैं घर में कंज्यूम करने के लिए, लाइक जैसे बिस्किट हो गया, तो इसमें क्या है, इसमें कोई वैल्यू एडिशन का ज़रूरत नहीं होता है। इसको हम लोग बाई करके लाते हैं और हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़, जो हमारी फाइनल गुड्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक फाइनल गुड होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो अब देखते हैं कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं कि अभी जैसे नाम से हम देख सकते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर उपभोक्ता, जो लोग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब उसका डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग जैसे बिस्किट हो गया, ये फाइनल कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर गुड क्यों है? क्योंकि ये कंज्यूमर थोड़ा डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया जा रहा है। हम इसको लेके आते हैं और हम फाड़ के खा जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? फाइनल प्रोड्यूसर, जैसे हम नाम से देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर मतलब इनका यूज़ जो होता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है, किसी और चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। मेक श्योर कि इनका जो यूज़ होता है वो किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में होता है, क्योंकि ये तो फाइनल गुड है, इनका प्रोडक्शन तो हो चुका है। इसमें जैसे आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर्स होते, अभी ये मत समझिएगा कि जो प्रोड्यूसर्स रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स में आता है। नहीं, प्रोड्यूसर गुड्स में क्या चीज़ आती है? मशीनरी हो गई या फिर प्लांट हो गया, जो भी इस तरह की चीज़ें जो लॉन्ग टर्म तक चलती हैं, जिनमें जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। और इनमें जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो फाइनल कंजम्पशन गुड्स में एक्सपेंडिचर किया जाता है उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब एक चीज़ और होती है, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम एस्टिमेशन में शामिल होते हैं। नेशनल इनकम जब कैलकुलेट की जाती है तो फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है उसके एस्टिमेशन में। अब आप लोग, कभी मैंने बोला कि ये बाउंड्री लाइन से, मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन जो है क्रॉस कर चुके होते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि बाउंड्री लाइन क्या होती है? बाउंड्री लाइन का मतलब होता है कि इसके बाद अब उस प्रोडक्ट में फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वो प्रोडक्ट जो है उसमें जितना वैल्यू एडिशन करना था, लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने कहीं से आटा लिया, बेकरी ने कहीं से आटा लिया, आटे से उसने ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, तो अब बिस्किट बना के उसने पैक करके सीधा मार्केट में ला दी। मतलब अब उसमें अब सीधा मार्केट में ला दी, मतलब वो कंज्यूम करने के लिए रेडी हैं। तो वो है जो अब वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर है। अब उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वैल्यू एडिशन जो होना था वो फ्लोर के बाद ब्रेड की प्रोसेस में हो चुका है। तो अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड जो होते हैं वो अभी विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है। मतलब वो जो भी प्रोडक्शन चल रहा है उसकी बाउंड्री लाइन को वो क्रॉस नहीं किए हैं, उसकी बाउंड्री लाइन में हैं। ठीक, अब कैसे बाउंड्री लाइन में है? जैसे कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं कि हमें एक कार बनानी है, तो उस कार में जो आयरन है, आयरन हमने कहीं से लिया, कहीं से स्टील लिया, तो ये चीज़ें जो हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्योंकि अभी ये प्रोडक्शन में है, इनका यूज़ करके आगे फर्दर प्रोडक्शन किया जाएगा, कार बनाया जाएगा या फिर जो भी। फिर इसके बाद वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड इन दीज गुड्स। अब इनमें वैल्यू अभी ऐड की जानी है। कैसे? क्या
क्या होता है कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, एक बारी मैं बता देती हूँ आप लोग को। जैसे हम कोई भी, जैसे लाइक आयरन है, आयरन लाइक हमको कितने का पड़ा, आयरन हमको पड़ा 2000 का, ठीक है। अभी उस आयरन से अगर हमको कार बनानी है तो आयरन 2000 का था, लेकिन जब कार हमारी बनी, सपोज देन की कार सिर्फ आयरन से बनी है, अब इसमें और किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, जस्ट सपोज करने के लिए है, आयरन का यूज़ किए, आयरन 2000 का था, लेकिन हमारी कार जो है वो 5000 की है, तो वो जो 3000 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो होता है वैल्यू एडिशन, क्योंकि 2000 का तो आयरन था, उसके बाद तुम 3000 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो अपनी कार बेचने के लिए, मतलब कार जो 5000 की बन रही है, तो जो 3000 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो होता है हमारा वैल्यू एडिशन, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नॉट रेडी टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। ये अपने फाइनल यूज़र्स के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब क्या होता है कि इनको हम अब डायरेक्टली कंज्यूमर्स नहीं कंज्यूम कर सकते। ये कहाँ पे जाते हैं, ये जाते हैं प्रोड्यूसिंग या फैक्ट्रीज़ में, फर्म्स में एज अ रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ी हो गई, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, या फिर आटा हो गया, या ऐसी चीज़ें जो अभी यूज़ होंगी, तो वो जाती हैं फर्म्स में या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में,